हिंदुस्तान को गर्दन से पकड़ लिया था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, बात कुछ इस तरह हुई कि 3 मई सन 1999 को कश्मीर के कारगिल ज़िले में एक याक खो जाता है, जिसे ढूंढने निकलते हैं उनके मालिक ताशी नामग्याल, जिन्हें याक तो नहीं मिलता, लेकिन पठानी कुर्ते में बंकर बनाते हुए हथियारों के साथ में उनको कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जिसके इन्फॉर्मेशन वो नियरेस्ट इंडियन आर्मी का जो भी पोस्ट होता है उसको देते हैं। और सेना को डिकोड करने में कोई ख़ास समय नहीं लगता कि ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं है, बल्कि प्रॉपर वॉर का प्रयास है, यानी कि LOC क्रॉस कर दी गई है। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि जब एक गांव के चरवाहे को आकर सेना को बताना पड़ रहा है कि LOC क्रॉस कर दी गई है, तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को आप छोड़ भी दीजिए, तो फ़ौज वहाँ पर क्यों नहीं थी? जब पाकिस्तान जैसा आपका पड़ोसी है, तो LOC जैसा इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा अनअटेंडेड क्यों छोड़ दिया गया? और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का जिक्र हमने वीडियो के कवर पिक में कारगिल की वॉर की बात के साथ में क्यों किया है? वेलकम टू द KPM वॉइस प्रेजेंट्स नॉलेज बाइट्स। हाल ही में भारत ने कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे किए। खैर, पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता और कारगिल में अपनी घुसपैठ को एक बहुत बड़ी सक्सेस बताता रहा है। मिलिटरली एक सिचुएशन जो बिल्कुल हमारे हक में थी, टैक्टिकल ऑपरेशन जिसने इतना कामयाब और तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहां पे मौजूद नहीं थे। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया। मैंने इनसे पूछा कि व्हाट वर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, इसका जवाब हम दे देते हैं आपको। पाकिस्तान के द्वारा कारगिल को इन्वेजन के लिए चूज़ करने के पीछे 2 मेन रीजंस थे। एक, कारगिल ऑक्यूपाई करने से सियाचिन का संपर्क भारत से टूट जाता, और एक ये कि शिमला एग्रीमेंट 1972 के अकॉर्डिंग बहुत अनबेरेबल ठंड में दोनों देश की सेनाएं बंकर्स वगैरह खाली करके आपसी सहमति से पीछे चली जाएंगी। तो क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि भारत की तरफ LOC अनअटेंडेड रहेगी, तो उसको ऑक्यूपाई करना बहुत आसान होगा। और अतिरिक्त जानकारी ये है आपके लिए कि कारगिल युद्ध से मात्र 2 महीने पहले नवाज शरीफ अटल बिहारी के बीच में भारत पाकिस्तान में बस सेवा शुरू करने को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और जब ये एग्रीमेंट के लिए अटल जी लाहौर पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। फिर धोखा देते हुए यही तोपें मात्र 2 महीने के अंदर अंदर भारतीय सैनिकों पर तान दी गई। जब अटल जी को समझ आया कि इतना बड़ा धोखा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन PM को कॉल किया, जो कि नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ ने दूसरी तरफ से उत्तर दिया कि उनको तो पता नहीं इस बारे में, कौन सी कारगिल लड़ाई के बारे में अटल जी बात कर रहे हैं। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ की बात दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार से भी करवाई। दिलीप कुमार, जिनका कि असल नाम यूसुफ खान था और जो कि ओरिजिनली पाकिस्तान के पेशावर को ही बिलोंग करते थे, और जिन्हें पाकिस्तान ने 1998 में निशान इम्तियाज़ नाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि पाकिस्तान का है, वो भी दिया था। दिलीप कुमार का शरीफ से ये पूछना तो बनता ही था कि ईमानदारी और शांति का बाजा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान मात्र 2 महीने पहले शांति दोस्ती का ढोंग करने के बाद इतना कैसे गिर सकता है। उन्होंने कहा भी था कि मियाँ साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपकी ऐसी हरकत के कारण भारतीय मुसलमान को शर्मिंदा होना पड़ता है। अंत में इस प्रश्न का उत्तर कि क्या ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर थी कि दुश्मन ने LOC क्रॉस कर दी, तो बिल्कुल हाँ। और ताशी नामग्याल को संपूर्ण भारत के लोगों के बिहाफ में बहुत बड़ा सल्यूट, क्योंकि यदि वो इतने अलर्ट नहीं रहे होते तो भारत का नक्शा बदल भी सकता था। फिर भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान नहीं मिला जिनके कि वो अधिकारी थे। हमारा हक गुम हुआ था, तो मैं हक को ढूंढने गया था। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।